नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। तो अगर हम लोग बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, है ना, अगर हम लोग बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम बात करें तो क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब कोई फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है तो उसी के साथ साथ ये प्रोसेस भी चालू हो जाता है। ठीक। अब जब पहली बार किसी भी फीमेल को, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। देखिए, ये है हमारा यूटरस, है ना। ये आपका हो गया लेफ्ट ओवरी, ये हो गया राइट ओवरी, ये हो गया लेफ्ट ओवरी। देखो होता क्या है कि जैसे ही किसी कोई भी लड़की में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएगा तो यहां से ये जो ओवरी है प्रोड्यूस करेगा क्या? गैमेट। प्रोड्यूस गैमेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। ठीक, इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट कहते हैं। और ये जो फीमेल गैमेट होगा वो रिलीज किया जाएगा किसके द्वारा? इस ओवरी के द्वारा, है ना, इस ओवरी के द्वारा। और यहां पर आकर के, इस जगह पर आकर के ये 72 आवर्स, है ना, इंतजार करेगा, इंतजार करेगा और गाना गाएगा, है ना। ठीक, यहां पे आकर के ये गाना गाएगा, केसरिया वालम पधारो हमारो देश रे। अब देखो दो चीज होंगे इसके लिए। जो केसरिया वालम है, समझ गए? ये जो केसरिया बालम है सर, वो कौन है? स्पर्म है। तो अगर स्पर्म आ जाता है तो अलग चीजें होगी, स्पर्म नहीं आता है तब ही हम लोग मेंस्ट्रुएशन को समझ पाएंगे। तो हम लोग समझेंगे सर कि अभी स्पर्म नहीं आया है। ठीक। तो ये जो ओवा है ये यहां से आगे की ओर मूव करेगा। ठीक, ये यहां से आगे की ओर मूव करेगा, यहां पे आएगा और यहां पे आकर के इस सेंटर पार्ट के यूट्रस पर आकर के ये आराम से खड़े रहेगा। ठीक, इस समय में ये जो पार्ट है यूट्रस का, है ना, एक छोटा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मेम्ब्रेन लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। आगे बात समझ में? और ये जो मेम्ब्रेन लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जब यहां पर आकर के ये जो ओवा है सर, जब डिकम्पोज्ड होना स्टार्ट करेगा, है ना, जब डिकम्पोज्ड होना स्टार्ट करेगा तो यहां से जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके साथ साथ ये जो लीनिंग वॉल पार्ट है ये भी डिकम्पोज होगा और वेजिनल ओपनिंग के द्वारा ब्लड के साथ, है ना, ब्लड के साथ ये बाहर होगा, यानी एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। ठीक, ये टोटल फंक्शन होने में 28 डेज का समय लगता है। कितने लगते हैं? 28 डेज के समय लगते हैं। अब देखो, किसी भी फीमेल के पास दो तरीके का होता है, क्या? दो ओवरी होता है, एक होता है लेफ्ट ओवरी, एक होता है राइट ओवरी। ये दोनों अल्टरनेटिव वर्क करते हैं। मान लेते हैं कि जनवरी में अगर इधर से ओवा प्रोड्यूस हुआ है सर, तो फरवरी में इधर से ओवा प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। देखो, जब किसी, मान लो कि कोई एक गर्ल्स है ना, कोई एक गर्ल्स है, जब उसके जीवन में पहली बार मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसको कहते हैं मेनार्च, जो कॉमनली 11 से 12 साल के एज के बीच में किसी भी लड़की में देखने को मिलता है। तो जब पहली बार इसको मेंस्ट्रुएशन होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्च। मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में कहते हैं रजोधर्म, है ना, या इसी को कहा जाता है रजोचक्र।
या कॉमनली लैंग्वेज में इसी को एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जब पहली बार होगा तो उस समय लड़की का एज क्या होगा, 11 से 12 साल। लेटेस्ट 14 ईयर्स के अंदर उसको पहली बार मेंस्ट्रुएशंस हो जाते हैं, ठीक। और जिस बीच में ये 12 से लेके लगभग 45 तक, 12 टू 45 ईयर्स तक ये कंटिन्यू फीमेल बॉडी में चलते रहता है, इसी समय को कहा जाता है फर्टिलिटी एज, है ना, फर्टिलिटी एज। मतलब आप ऐसे समझिए कि फर्टिलिटी एज जब चल रहा हो तब ही कोई महिला मां बन सकती है, ठीक, वो मां बन सकती है। 45 के बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है ना। इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज कहते हैं। ये 45 से लेकर के 50 के बीच में बंद होगा और उसके बाद होल जीवन, है ना, होल लाइफ वो बंद होता है, ठीक। तो ऐसे समझिए कि 12 साल के पहले किसी भी लड़की को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और 50 साल के बाद किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। पहले मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच, पहला मेंस्ट्रुएशन मोनार्च से लेकर के मोनोपॉज के बीच के समय को ही हम लोग फर्टिलिटी एज कहते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से समझे तो क्या हमने समझा है सर कि ये जो ओवरी है और ये जो ओवरी है अपना काम करते रहेगा, है ना, अपना काम करते रहेगा जीवन भर। कब से कब तक, तो 12 ईयर से लेकर के 45 ईयर्स तक, 12 ईयर से लेकर के 45 ईयर्स तक, इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी एज। 12 ईयर में जब पहली बार होगा तो उसको मेनार्च और जब लास्ट बार होगा तो मोनोपॉज। अब इसको हम लोग डेट बाय डेट समझेंगे, है ना। हमने क्या देखा था सर कि मोस्टली 3 पार्ट में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिवाइड करते हैं। चलिए यहां पे तो 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। पहला हम क्या बताए थे कि अगर हम लोग 2 स्लाइड पीछे चले, है ना, तो आपको बताए थे कि वेजिनल ओपनिंग के द्वारा ब्लड के फॉर्म में वो जो ओवा है सर और जो लीनिंग बना है, यहाँ पे जो पतली सी मेम्ब्रेन बनी थी वो बाहर आएगी। ये बाहर आने का समय होता है 5 डेज, ठीक। कहीं कहीं पे 4 डेज देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे 5 दिन। तो पहले दिन से लेकर के इस 5 डेज तक को हम लोग काउंट कर लेते हैं। इस समय में ब्लड जो है वो वेजिनल ओपनिंग के द्वारा बाहर आते रहता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 5 दिन के बाद जब ये 6 डेज होगा, 6 डेज से लेकर के 10 डेज तक, है ना, इस समय इस यूट्रस के पार्ट में फिर से ये लीनिंग बनना स्टार्ट होगा, है ना। इस यूट्रस वाले पार्ट में फिर से ये लीनिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा और 11 दिन से लेकर के 18 दिन के बीच, है ना, यानी कि ऐसे समझिए 1 to 5 डेज ब्लडिंग होगा सर, ठीक। 6 to 10 डेज, है ना, 6 से 10वां दिन में क्या होगा, ये जो लीनिंग है फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा और 11 दिन से लेकर के 18वें दिन तक इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल्यूशन, है ना, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है कि यहां ओवरी से ओवा निकलेगा और यहां पे आकर के वो जमा हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आकर के वो क्या होगा, जमा होगा। ये कॉमनली 14 डेज के बीच में होता है ना। अब इसके बाद ये जो 18 डेज है इससे लेकर के 28 डेज तक क्या होगा कि ये जो ओवा है वो धीरे धीरे करके, है ना, ये जो ओवा है वो धीरे धीरे करके कहाँ आएगा, यूट्रस में, इस अंदर से ऐसे करके। और इस समय में जो लीनिंग बना था वो और ज्यादा मोटा होगा सर, ठीक। तो 18 दिन से लेकर के यानी 19वां दिन से लेकर 28वां दिन तक वो मोटा होता जाएगा, वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, फिर वो मूव करेगा और पहुंच जाएगा कहां, यूट्रस में। यूट्रस में पहुंचने के बाद फिर से वही स्टार्ट होगा। यानी कि ये क्या पता चला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 डेज का साइकिल है सर, जो अल्टरनेटिवली स्टार्ट होते रहता है। पहले मतलब 1 मंथ होगा राइट ओवरी से, दूसरा मंथ होगा लेफ्ट ओवरी से,
है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो ओव्यूल्यूशन का पीरियड है ना, ये जो ओव्यूल्यूशन का पीरियड है, इस समय में है ना, अगर कोई कपल इंटरकोर्स नहीं करता हो, इंटरकोर्स नहीं करता हो, तो ऐसे इस समय में क्या होगा, उसके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है ना, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सिर्फ 5% होते हैं। मतलब अगर ये 11 दिन से लेके इस 14 दिन के बीच में इंटरकोर्स का प्रोसेस नहीं किया जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, आगे बात समझ में। ये पूरे चीज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये किसी भी महिला में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही कारण है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर, है ना। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको समझ लेते हैं तब हमें पता चलता है कि ये मोटा माटी जो है वो हमें बताता है क्या सर, कि ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है ना, यही मेरा पूरा प्रोसेस है और इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन का काम होता है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगा वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक घंटी का आकार बना हुआ है ऐसे करके, है ना, इसको जरूर प्रेस कर दें। इस तरीके से निशान बन जाएगा प्रेस करने के बाद। तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे फायदा क्या होगा सर, कि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहले आइए पहले पाइए। आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, है ना, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।